मेरी मम्मी को मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल गया। बट कैसे? देखो, तुम लोग का तो नहीं पता, बट मेरी मम्मी को हमेशा से ही लगता है कि मेरे पास एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड है, और ना जाने इस शक के कारण उन्होंने मुझे कितनी बार ही पकड़ा है, लेकिन हर बार पोपट उनका ही हुआ है। तो उन्हें मेरे पास गर्लफ्रेंड होने का शक आज से कुछ 6 साल पहले ही हो गया था, जब मैं ग्रेड 6 में था। तो देखो, वो दिन बहुत अच्छा था और मैं हंसते खेलते स्कूल जा रहा था। साथ में मेरी मम्मी भी जा रही थी, क्योंकि उस टाइम भाई बच्चा था मैं, तो सब लोग ड्रॉप करते थे स्कूल में अपने बच्चों को। तो देखो, हम लोग गए और एक ऑटो पे बैठे। तो जैसे ही मैं ऑटो पे बैठा, वहां पे मेरी स्कूल की एक लड़की भी बैठी हुई थी। मैं उस लड़की को नहीं जानता था, लेकिन वो लड़की देख के मेरे को मुस्कुरा दी, और मेरी मम्मी को वहां पे कुछ क्लिक किया। उन्होंने मुझे देखा और मम्मी भी मुस्कुरा दी, और उसके बाद मम्मी वहां से चली गई। और जब मैं अपने स्कूल से लौटा, तो मेरी मम्मी मुझसे पूछती है कि वो लड़की क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? मैं शॉक में, क्योंकि मैंने उस लड़की को आज पहली बार देखा था। अब इसमें मेरी क्या गलती कि वो देख के मुझे मुस्कुरा दी? भाई तुम्हारा भाई इतना हैंडसम है, भाई लड़कियां मरती है उसके ऊपर, तो मुस्कुराना तो भाई कैजुअल बात है। ओके, मजाक साइड में रखते हैं। तो देखो, वो लड़की ने मुझे देख के मुस्कुरा दिया, लेकिन मम्मी को लगा कि वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। भाई ऐसे तो दिन के हजारों लोग तुम्हें देख के मुस्कुराते हैं, इसका थोड़ी ना मतलब कि वो सब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए। और ये गर्लफ्रेंड का पूरा सिलसिला 6 महीने तक चला। मम्मी मेरे को डेली पूछती थी कि तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है तो बता दो, मुझे मिलवा दो। अरे भाई, मैं क्लास 6 में था, तो भी उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड को पता करवाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर दिया। एंड फिर धीरे धीरे ये मामला शांत हुआ, एंड उसके बाद मैं ग्रेड 7 में आ गया था। ग्रेड 7 में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर ग्रेड 8 में मम्मी को एक बार फिर से शक हो गया कि मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है। तो एक्चुअली ग्रेड 8 में लॉकडाउन लग चुका था, एंड ऐसे ही मैं अपने दोस्तों के साथ मजे में पबजी खेलता था। एंड मेरे पास 3-4 दोस्त थे, हम लोग पबजी खेलते रहते थे एंड एक दूसरे से बात करने लगते थे। तो उस समय मेरी मम्मी को लगा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करके गेम खेल रहा हूँ। भाई वो तो मेरे दोस्त थे, इसमें भी मम्मी को लग रहा था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही खेल रहा हूँ। पता नहीं इतना शक आ कहां से जाता है। उसके बाद मेरी मम्मी को मैं समझाते समझाते पूरा भाई लॉकडाउन ही निकल गया उन्हें, लेकिन तो भी शक खत्म नहीं हुआ कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है। ओके, तो फास्ट फॉरवर्ड टू लॉकडाउन के बाद वाली टाइम पीरियड। तो देखो, जब मैं लॉकडाउन के बाद अपना स्कूल जाना स्टार्ट किया, तो उस टाइम भी मेरी मम्मी को शक हो रहा था कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है। क्योंकि गाइस देखो, लॉकडाउन के बाद तो भाई ऑनलाइन बातें करते करते भाई क्लास के सारे लोग, लड़की लड़कियां सब दोस्त ही हो चुके थे, वो भी बहुत अच्छे वाले। सो दिन भर किसी ना किसी का कॉल तो आते ही रहता था। लेकिन उस समय मेरी मम्मी को जिद पकड़ गया कि तुम्हारे पास अब गर्लफ्रेंड आ चुकी है, तुम मेरे को मिलवाओ उससे। वो बोल रही थी कि तुम मेरे को नहीं मिलवाओगे। भाई वो एकदम चिल हो चुकी थी, पता नहीं ये बेट क्यों फेंक रही थी कि मुझे वो पकड़ ले एंड फिर वो मेरी गुद्दी लाल कर सके। बट भाई मेरे पास गर्लफ्रेंड है ही नहीं, तो अब मैं कहां से लाके दूं उन्हें गर्लफ्रेंड? भाई देखो, पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं भाई गर्लफ्रेंड मत पटाओ, और एक मेरी मम्मी है जो बोल रही है गर्लफ्रेंड पटाओ और मुझसे मिलवाओ। अरे यार, मेरे को तो पक्का पता था भाई ये स्कैम कर रही है, मैं लेके आऊंगा, ये मेरे को वहीं पे मारेगी उसके सामने। देखो गाइस, अभी तो मैं हंस रहा हूं, लेकिन उस टाइम मेरी बहुत गंदी फटती थी। मैं ये सोचते रहता था कि भाई सबके पेरेंट्स ऐसे हैं, पर मेरे क्यों अलग है? ये मेरे से गर्लफ्रेंड लाने को क्यों बोल रही है? बट जैसे तैसे वो मामला वहां पे भी शांत हुआ, एंड क्लास 10 निकला और 11th निकला। फास्ट फॉरवर्ड टू 12th, अभी मैं क्लास 12th में हूं। लेकिन मेरी मम्मी को कुछ दिन पहले फिर से शक हो गया कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है। वो आके मुझे बोलती है कि अब किसको फंसा लिया तुमने? भाई मैं किसको फंसाऊंगा? मैंने पूछा भाई आपको क्यों लग रहा है कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है? तो वो बोलती है कि तुम दिन भर फोन में बैठे रहते हो और चैट करते रहते हो। तो देखो गाइस, वीडियो के पर्पस से मैं एक दूसरे लोगों से पूछते रहता हूँ, ओपिनियन लेते रहता हूँ कि वीडियो में कहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, और इसी के लिए मैं दिन भर चैट करते रहता हूँ। बट उसमें मेरी मम्मी को लग रहा है कि नहीं भाई, तुमने फिर से गर्लफ्रेंड ही बना लिया है। भाई ये गर्लफ्रेंड वाला कर्ज मुझे छोड़ के कब जाएगा? एक चीज बताओ भाई, मेरी टमाटर सी शक्ल पे कौन सी लड़की फिदा हो जाएगी? मम्मी को तो ये पता ही रहना चाहिए ना। देखो, हर माँ के लिए अपना बेटा अच्छा होता है, पर भाई टमाटर वाली शक्ल पे कौन लड़की फिदा होगी? आज तक भाई एक लड़की ने मुंह उठा के नहीं देखा है। भाई सिंगल लोगों की दास्तां कोई समझता ही नहीं है। हमारे पास गर्लफ्रेंड होती भी नहीं है, लेकिन सबको लगता है कि हमारे पास गर्लफ्रेंड है। भाई मेरे स्कूल में भी मेरे क्लास के लौंडों को भी लगता है कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है। अच्छा ठीक है, लौंडों तक तो सही है, मेरे क्लास के लौंडियों को भी लगता है मेरे पास गर्लफ्रेंड है, पर भाई मेरे पास तो गर्लफ्रेंड है ही नहीं। पता नहीं ये लोग कहां से गर्लफ्रेंड मेरी ला रही है, मुझे तो दिख नहीं रही है, इन्हें पता नहीं कैसे दिख रही है। इनके आंखें मुझे दे दो यार, जिससे मुझे अपनी गर्लफ्रेंड दिख जाए। भाई पता नहीं लोगों को क्या हो रखा है, आजकल कोई भी सिंगल लौंडा अगर अच्छा दिखता है हल्का सा, नहीं भी दिखता है, तो उन्हें लगता है उसके पास गर्लफ्रेंड तो होगी ही होगी। इस जनरेशन की अब मैं क्या ही बात करूं, मैं खुद जनरेशन का हूं, लेकिन पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, सो यहां तक तो भाई गर्लफ्रेंड की पुराण बंद हुई, एंड मुझे अभी भी ये बात पता है कि कुछ दिन बाद मम्मी मेरे पास दोबारा आएगी, एंड वो मेरे से पूछेगी तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाओ मुझे। भाई ये गर्लफ्रेंड करते करते मैं बुरा
हो जाऊंगा, लेकिन मेरे पास ना गर्लफ्रेंड बनेगी, ना मैं मम्मी को भरोसा दिलवा पाऊंगा कि मेरे पास गर्लफ्रेंड थी नहीं। अगर मम्मी आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, आप प्लीज मुझे छोड़ दो यार, मैं सिंगल हूँ, मैं बचपन से ही सिंगल हूँ। एक बोनस स्टोरी जो मैं बताना भूल गया था, तो ये बात है क्लास 10th की, जब मेरा बोर्ड्स का एग्जाम आने वाला था एंड मैं रात में पढ़ रहा था अपने अलेक्सा पे गाना बजा के। तो उसी टाइम मुझे मेरी एक फ्रेंड का कॉल आता है, उसे कुछ क्वेश्चन पूछना होगा, डाउट वगैरह क्लियर करना होगा। सो उसका कॉल आता है एंड मैं उससे बात करना स्टार्ट करता हूँ एंड बात करते करते हम कब ऑफ टॉपिक चले गए पता ही नहीं चला। हम लोग आगे के करियर के बारे में डिस्कस करने लगे, लेकिन उस टाइम एक्चुअली हम लोग एक ही रूम में थे। लाइक मैं बैठ के यहाँ पे टेबल पे पढ़ रहा हूँ और मेरी मम्मी बेड पे सोई हुई है। तो मेरी मम्मी का आंख खुल गया एंड वो फटाक से मेरे पास आई और वो मुझे बोलती है कि यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, तुम मुझसे बात कर रहे हो रात में। भाई मैं उस समय पूरा शॉक हो गया, मम्मी ने मेरे से फोन छीन लिया और वो उस लड़की से बात करने लगी। भाई वो लड़की भी मम्मी को कैसे समझा रही थी कि मैंने तो बस डाउट्स क्लियर करने के लिए कॉल किया था। फिर जैसे तैसे मैंने समझाया मम्मी को, मम्मी समझ ही नहीं रही थी इस बार तो, लेकिन थोड़ा समझाने के बाद वो समझ गई कि वो गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि उस लड़की को मम्मी बहुत पहले से जानती है, क्योंकि वो हम लोग एक दूसरे के घर भी जाते थे नोट्स एक्सचेंज करने। बट मैं अब सही बता रहा हूँ, अगर मेरी गर्लफ्रेंड बन भी जाए तो भी मैं मम्मी को नहीं बताने वाला कि मेरी गर्लफ्रेंड है। वैसे बनने तो नहीं वाली, लेकिन अब जो होगा देखा जाएगा। ओके, सो कैसा लगा ये स्टोरी टाइम बताना कमेंट सेक्शन में। एंड यस, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हो। तुम लोग को कैसी स्टोरी टाइम चाहिए अगले वीडियो में वो भी बता सकते हो तुम लोग कमेंट सेक्शन में। एंड कुछ अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना भाई, क्योंकि तुम्हारे भाई को भी तो थोड़ा रीच चाहिए। मैं मिलता हूं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।